सीबीएसई क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है या वो कितना बड़ा रोल अपनाते हैं। मैं अभी पूरा एक वीडियो देख रहा था, आपके साथ दिखलाऊंगा अगर दिखता हो तो, नहीं तो मैं इसकी कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा। तो कहा जाता है, जो मैं सीरियल वाइज बता रहा हूं, 2018-19 में करीब 40 से 45% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते थे। 2019-20 में ये 45% के करीब रुक गए थे। 2020-21 में बोर्ड एग्जामिनेशन हुए ही नहीं। 2021-22 में, जो कि 22 पार्ट में बटे हैं, तो 22 का पार्ट 1, 22 का पार्ट 2, तो वहां पर बताया गया कि पार्ट 1 में करीब 50% तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने के बाद आए थे, और पार्ट 2 जो कि मई में हुए थे, अप्रैल से मई में, उसमें करीब 60% पीवाईक्यूज आए थे। 2022 की बात कर रहा हूं। 2022-23 सेशन के लिए, यानी 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज करीब 50% तक लाई किए थे, और 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन, लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसमें पीवाईक्यूज करीब 55 से 60% के बीच में लाइक कर रहे हैं। मतलब कि हर साल बढ़ने की दर 5 to 10% है। यानी कि बताया जाता है, मोटे तौर पर समझ ले तो 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई क्लास 10th में ये 60% होंगे, तो क्लास 12th में पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, 50% के करीब होंगे। सीबीएसई आखिर कहां से क्वेश्चंस लाएगा, और ये एक डेटा है जो अभी तक आपको रेयरली मिलना है। तो बताया क्या गया कि आप करें क्या, कोई भी सैंपल पेपर बनाते हो, पीवाईक्यूज को जरूर सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे, अब बदले हुए माहौल में सॉल्व करने हैं। पहले 2024 के पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। अब 2024 के पीवाईक्यूज को क्यों सॉल्व कीजिएगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा। 2024-25 के लिए जो सैंपल पेपर है उसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे मान लिया जाए कि 1% या 2% या 3% क्वेश्चन रिपीट होते हैं लास्ट ईयर के, 1% या 2% ही माना गया है। तो आप एक तरह से ढर्रा मालूम चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, किस तरह के क्वेश्चन बदले हैं। अब 2023 में जाइए और वहां पर जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उसको अच्छी तरह से दुरुस्त करके देख लीजिए। फिर 2022 में 2 पार्ट में बटे हुए हैं, वहां पर से आप क्वेश्चन को ले लीजिए चैप्टर वाइज। जैसे हिस्ट्री क्लास 10th का ले लीजिए, तो नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, प्रिंट कल्चर वाला है, तो आप इसको देखेंगे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इनको आप देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। सॉरी, प्रिंट कल्चर वाला समझ में आने वाली बात यह है कि अगर स्टूडेंट ने इन बातों को माना, समझ लिया, तो दैट इज ऑल फॉर हिम। उनके मैथ के पेपर में करीब मार्क्स 60% तक आ जाएंगे, जिसके लिए कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है इधर उधर करने की। और बाकी सारे सब्जेक्ट भी 55 से 60%, यानी कि पास करना वैसे भी आसान हो जाएगा। और सीबीएसई जिस तरह से आसान क्वेश्चन को सेट करती है, तो उसमें और भी आसानी हो जाती है स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर बात होता है कि आंसर लिखने के तरीके बदलने होंगे। जिस तरह से 2017-18 में आंसर लिखे जाते थे, उस तरह से आंसर आपको नहीं लिखने। वहां पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 150 से 200 वर्ड में लिखे जाते थे, अभी 100 से 120 वर्ड में 5 मार्क्स के हैं। तो पहले 7 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आते थे और 10 मार्क्स तक के रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही है, और वर्ड लिमिट को रिस्पेक्टिवली कम किया गया है। तो वहां पर समझने की जरूरत है कि आपके आंसर लिखने के तरीके बदलने होंगे। यूनिकनेस यहीं पर है, और आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लूप्रिंट ऑफ सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है। तो आप इस बात को समझते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।